Hello everyone, I hope you all are well and safe at your home. So today we are going to start our economics chapter first, development. Let us start. The idea of development or progress has always been with us. जो आइडिया है डेवलपमेंट को लेके या प्रोग्रेस को लेके ये हमारे साथ हमेशा से रहा है. वी हैव एस्पिरेशन और डिजायर अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू. हमेशा से हमारे एक मन में ख्याल होता है कि हमें क्या करना है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू वेल डू इन लाइफ. फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव. फ्यूचर में कैसे रहेंगे, क्या रिक्वायरमेंट है हमारी. सिमिलरली वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट कंट्री शुड बी लाइक. और इसी तरह से हमारे पास एक आइडिया है कि जैसे हमारी कंट्री कैसी होगी आने वाले 10 साल 20 सालों में. तो इन कमिंग 10 to 20 years हाउ वुड आवर कंट्री बी लाइक. व्हाट आर द इसेंशियल थिंग दैट वी रिक्वायर, और कौन कौन से इसेंशियल चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी. कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, क्या लाइफ सबके लिए अच्छी होगी. हाउ शुड पीपल बी लिव टुगेदर, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना. एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स. डेवलपमेंट में हम इन्हीं सारी चीज़ों को फोकस करते हैं और हम सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हाउ कैन वी एबल टू अचीव दीज गोल्स, कैसे हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं. This is a complex task, and in this chapter, uh, we shall make a beginning at understanding development. इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट डू वी रियली मीन बाय डेवलपमेंट एंड यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज इन ग्रेट डेप्थ इन हायर क्लासेस. अगर आप थोड़े हायर क्लासेस में 11th and 12th में अगर आप आते हैं तो हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट हियर वी विल स्टिक टू द मीनिंग एंड how we are going to measure development. So you will learn more about these issues in greater depth in higher classes. Also, you will find answers to many of these questions, not just in economics, but also in your course in history and political science. और इसके बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में भी मिलेगा. दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस बाय द पास्ट. आज के समय में जो हम रह रहे हैं ये हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड है. एंड वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस. और हम किसी ऐसे चेंज की डिज़ायर करें और उसके बारे में हमें मालूम ना हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो in the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. With the help of democratic political system, we are going to achieve whatever we have desired for. तो जो भी चीज़ें हमारी डिज़ायर में है, जो भी चीज़ें हम चाहते हैं, वो हो पाएगा. इन दिस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, इस जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे यहाँ, इसमें हम उस चीज़ को अचीव कर पाएंगे. तो ये तो एक समरी था पूरे चैप्टर्स का. नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. डेवलपमेंट प्रॉमिस करता है डिफरेंट पीपल्स के लिए डिफरेंट गोल. जैसे देखो, एक रिक्शा चालक है, ही इज टॉकिंग टू हिज सन. यू वांट अ कार. द वे आवर कंट्री इज स्टेप अप, ऑल यू कैन होप इज मे बी वन डे ओन द रिक्शा यू पुल. बोलता है कि जैसे आप चाह रहे हो कि आपको कार चाहिए, है ना, लेकिन जिस तरह से हमारी कंट्री ग्रो कर रही है उसमें आप यही एज्यूम कर सकते हो कि आने वाले समय में जिस रिक्शे को मैं पुल कर रहा हूँ वो रिक्शा हमारा खुद का हो. अभी हम दूसरे का रिक्शा जो है चला रहे हैं. लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पीपल इन दिस टेबल. ये जो टेबल है इसमें हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डेवलपमेंट मीन्स टू डिफरेंट पीपल. अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का क्या मतलब है एंड व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस, और उनके एस्पिरेशंस क्या हैं. यू विल फाइंड दैट सम ऑफ द कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, कुछ नहीं फिली. कुछ कॉलम्स जैसे देखो ये ब्लैंक है. तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हो सकता है. ट्राई टू कंप्लीट द टेबल एंड यू कैन आल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरीज ऑफ पर्सन. दूसरे कैटेगरी को भी आप फिलअप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी देखो इन्होंने ब्लैंक कर दिया है. लेट अस सी द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द पर्सन, दैट इज अ लैंडलेस रूरल लेबरर्स. अगर हम लैंडलेस रूरल लेबरर की बात करें, जो गांव के ऐसे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनका डेवलपमेंट गोल या उनका एस्पिरेशंस क्या है. मोर डेज ऑफ वर्क, मतलब उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक का काम मिले. बेटर वेजेस, वेजेस अच्छी हो.
लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। लोकल स्कूल उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, देयर रिलीजन, देयर फिजिकल अपीयरेंस, एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि whenever they feel that they are fit to become a leader or they want to pursue their dream to become a leader, they can. There should not be any denial of equality of opportunity in the village where they are living. That is the goal of the landless rural laborers. तो लैंडलेस रूरल लेबरर्स का ये गोल है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा दिन काम मिले, वेजेज उनको अच्छी मिले, उनके बच्चे लोकल स्कूल में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले और कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनके साथ, और उनके पास ये अपॉर्चुनिटी हो कि वन डे दे कैन बिकम अ लीडर इन देयर ओन विलेज। अपने गांव में वो एक दिन लीडर बन सके। प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, अगर हम दूसरी कैटेगरी को लें, दैट इज अ प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, तो इनका क्या डेवलपमेंटल गोल है या एस्पिरेशंस है? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, उनके क्रॉप्स के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। तो हार्ड वर्किंग चीप लेबरर्स, उनको जो लेबर मिले वो सस्ते मिल जाए और हार्ड वर्किंग हो, जो मेहनत से काम करें। दे शुड आल्सो बी एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रोड, और उनके पास इतने पैसे हों सो दैट दे कैन ईजिली सेंड देयर चिल्ड्रन टू अब्रोड, जैसे कि वो अपने बच्चे को बाहर भेज सके। दिस वाज द एम ऑफ प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। अगर हम तीसरी कैटेगरी की बात करें, फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो फॉर देम a better irrigation system would be their goal or their developmental goal or their aspiration, क्योंकि उनको हर बार उनके क्रॉप फेल कर जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर इरीगेशन। अगर एक इरीगेशन सिस्टम, एक चैनल बने, एक कैनल का एक पूरा सिस्टम डेवलप हो, दैट विल बी वेरी गुड फॉर देम, जिससे कि वो क्रॉप ग्रो कर सकें। ऐसे ही अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, अगर एक रूरल वुमेन गांव की एक महिला जो जमींदार के घर से हो, व्हाट विल सी नीड? शी विल नीड एजुकेशन, शी विल नीड एन इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन देयर विलेज, इन देयर होम, है ना? अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, व्हाट विल बी हिज डिजायर और डेवलपमेंटल गोल्स? टू गेट अ गुड जॉब। एंड अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, सॉरी ये हो गया। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, तो व्हाट विल ही नीड? He basically, a boy from a rich urban family will have a lot of opportunity to pursue his own dream. So basically, whatever he would like, he can do. Girl, इनके लिए क्या होगा कि he will want to pursue his dream. A girl from a rich urban family, यहाँ पे she gets as much freedom as her brother. तो she will require कि उसको जितना freedom मिल रहा है, वो उसके जितना उसके भाई को freedom दिया जा रहा है, that much freedom should also be given to her. एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, वो खुद से डिसाइड करे कि उसे क्या करना है। द फैमिली और द पेरेंट्स शुड नॉट कंट्रोल हर लाइफ एज दे आर नॉट कंट्रोलिंग देयर बॉयज और ब्रदर्स लाइफ, जैसे कि उसके भाई का लाइफ वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो वाई आर दे कंट्रोलिंग हर लाइफ? तो शी विल नीड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन हर ओन हाउस, एंड वट एवर शी वुड लाइक टू परस्यू शी कैन डू। ये चीज़ें ऐसे ही फिर और भी आप अपने से ऐड कर सकते हैं। Having filled table 1.1, let us now examine, do all of these persons have the same notions of development or progress? क्या सबके जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस को लेके जो नोशंस हैं, जो आइडियाज हैं, आर दीज इक्वल फॉर एवरीवन? क्या ये सबके एक समान है? नहीं, मोस्ट लाइकली नॉट। ईच वन ऑफ सीज डिफरेंट थिंग्स, हर एक व्यक्ति का अपना अलग डेवलपमेंट गोल है। जो ऐसा व्यक्ति है जो लैंडलेस है, उसे चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग डेज मिल जाए, अच्छे वेजेस मिल जाए, उसके बच्चे एक बेटर एजुकेशन स्कूल में पढ़ें। दूसरा, वहीं पे जिसके पास लैंड है लेकिन इरिगेशन सिस्टम नहीं है, तो उसका डेवलपमेंट गोल है कि उसे इरिगेशन मिल जाए, इरिगेशन सिस्टम वहाँ पे डेवलप कर दिया जाए सो दैट ही कैन ईजिली डू द फार्मिंग। तो ये उसका डेवलपमेंट गोल है। तो डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट गोल।
दे सीक थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। तो हर एक व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनका डेवलपमेंट गोल है, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनको जिस चीज़ की, उसी चीज़ को उन्होंने अपना डेवलपमेंट गोल बनाया है, and which can be fulfill their aspiration or desire. In fact, at a times, two person or groups of person may seek things which are conflicting. कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि दो लोग ऐसी चीजें मांग रहे हैं जो दोनों डिफरेंट है, जस्ट अपोजिट ऑफ। कोई एक व्यक्ति दूसरा कुछ मांग रहा है और कोई दूसरा। अ गर्ल एक्सपेक्ट्स एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। जैसे एक लड़की है, उसे उतनी ही फ्रीडम अपॉर्चुनिटी चाहिए जितना कि उसके भाई को, एंड दैट ही आल्सो शेयर्स इन द हाउस होल्ड वर्क। और वो भी जो है घर के काम में हेल्प करे जैसे कि वो करती है। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, लेकिन उसके भाई को ये पसंद नहीं होगा कि चले वो खाना बनाए अब घर में, हेल्प करे मम्मी की। सिमिलरली टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम। ऐसे ही अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए बिकॉज दे वांट टू रन द हैवी मशीन्स, तो वो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, और इस तरह से वो अपने बड़ी से बड़ी मशीनों को चला सके। बट this may submerge the land and disrupt the lives of people who are displaced, such as tribals. लेकिन डैम बनाने में बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है। बेसिकली द ट्राइबल्स हु आर लिविंग नियर द विलेजेस और नियर द फॉरेस्ट एरियाज। तो वो सब एरिया जब सबमर्ज होंगे, पानी में डूब जाएंगे, उनको डिस्प्लेस करना होता है। तो मे बी दे वुड नॉट लाइक दिस, दे माइट रिजेंट दिस एंड मे प्रेफर स्मॉल चेक्स एंड डैम्स और टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड। वो ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेफ़र करेंगे कि डैम छोटे-छोटे बनाए जाएँ, जिससे कि वो अपने लैंड को इरिगेट कर सकें। तो एज़ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट गोल, एंड मे बी दैट टू डिफरेंट पर्सन हैव अ कॉन्फ्लिक्टिंग गोल। 2 अलग-अलग लोगों का जो गोल हो, वो एक-दूसरे के अपोज़िट हो। तो 2 थिंग्स आर क्वाइट क्लियर, यहाँ पे 2 चीज़ें एकदम क्लियर हैं। Different person can have different goals, and two, what may be development for one may not be development for the other. तो यहाँ पे हमने एक चीज़ें देखा कि अलग अलग व्यक्ति का, डिफरेंट पर्सन के पास डिफरेंट गोल हो सकते हैं, दैट इज क्वाइट पॉसिबल। और ये भी हमने देखा कि टू डिफरेंट पर्सन हैव कन्फ्लिक्टिंग गोल। दो अलग अलग व्यक्ति के पास कन्फ्लिक्टिंग गोल हो सकता है। वाट मे बी अ डेवलपमेंट फॉर अदर्स मे नॉट बी अ डेवलपमेंट फॉर अदर्स। मतलब हो सकता है कि ए व्यक्ति के लिए कोई डेवलपमेंट गोल हो, लेकिन बी व्यक्ति के लिए वो डेवलपमेंट गोल ना हो। तो दिस वाज द कंक्लूजन। लेट अस सी द सेकंड पॉइंट, इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें हमने देखा कि डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल, एंड टू डिफरेंट पर्सन मे हैव अ कन्फ्लिक्टिंग गोल। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ इनकम एंड अदर गोल्स। You will notice one common things what people desire or regular work, better wages, decent price for their crops, or the produce they produce, or the product they produce. In other words, they want more income. बेसिकली रेगुलर वर्क चाहिए लोगों को, बेटर वेजेस चाहिए, प्राइस चाहिए उनके क्रॉप्स के लिए, जो अगर वो किसान है तो बेसिकली हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए, एक बेटर इनकम। तो बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे और द अदर, पीपल आल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इनकम के साथ साथ उन्हें और भी क्या चीज़ें चाहिए, तो जैसे उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, दे वांट रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, उन्हें रिस्पेक्ट भी चाहिए। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन उन्हें पसंद नहीं है, दे जस्ट रिजेंट इट। ऑल दीज आर important goals, और ये सारे important goals हैं। In fact, in some cases these may be more important than the more income or the more consumption, because material goods are not all that you need to live. और कभी कभी मटेरियल गुड से ज़्यादा हम फ्रीडम, हम इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपको जीने के लिए इनकम की तो ज़रूरत है, लेकिन केवल इनकम की ज़रूरत है ऐसा भी नहीं। यू नीड सम मोर थिंग्स इन स्पाइट ऑफ इनकम। इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। व्हाट आर दोज थिंग्स? जैसे मनी, मटेरियल थिंग दैट वन कैन बाय विद इट, इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। तो मनी से हम ल जो भी हमारी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं दैट वी कैन बाय, हम खरीद सकते हैं उसको, हम अपने एसेंशियल चीज़ों को फुलफ़िल कर सकते हैं। बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स मेंशन्ड अबव। लेकिन जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो
नॉन मटेरियल थिंग्स पे भी बहुत हद तक डिपेंड करती है। जैसे इफ इट इज नॉट ऑब्वियस टू यू, देन जस्ट थिंक ऑफ द रोल ऑफ योर फ्रेंड इन योर लाइफ। आप अपने दोस्त का रोल अपनी लाइफ में देखिए। यू यूज टू टॉक 1 आवर, हाफ आवर, है ना, यूज टू प्ले। आप एक दूसरे के साथ इमोशन शेयर करते हो, एक दूसरे से अपनी बातें रखते हो। सिंस यू बोथ बिलोंग टू द सेम एज, तो आप एक दूसरे के साथ जब चीज़ों को शेयर करते हो तो यू गेट टू नो समथिंग मोर। और ये एक जो इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है, दैट इज अ नॉन मटेरियल थिंग्स। यू कैन नॉट बाय फ्रेंडशिप विद द मनी, इट्स नॉट पॉसिबल। So you may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but they mean a lot to our lives. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम easily measure नहीं कर सकते हैं, but it has a tremendous effect on our life. इसका बहुत ही बड़ा इफेक्ट है हमारे लाइफ पे। These are often ignored, जनरली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. और ये कंक्लूजन गलत होगा कि जो चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे नॉन मटेरियल थिंग्स, इट डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस। ऐसा नहीं है, जिस चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। फ्रेंडशिप हैज़ अ वेरी ग्रेट रोल इन योर लाइफ। हर गलत थिंकिंग में आपको जो है फ्रेंडशिप आपको सपोर्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जो नॉन मटेरियल थिंग्स है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन योर मटेरियल थिंग्स। So even if we are not able to measure it, it has a value in your life. Consider another example. If you get a job in a far off place, अगर आपको बहुत दूर कोई जॉब मिल जाए, तो before accepting it, you try to consider many factors. अब उस जॉब को करना है कि नहीं, इसके लिए आप बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हो। जैसे एक तो पहली बात तो इनकम है। अगर मान लो अगर आपको इनकम बहुत ज़्यादा मिल रही है वहाँ पे, तो व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यूड लाइक टू सी। तो आपकी फैमिली को क्या फैसिलिटी मिल रही है, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी कितनी मिल रही है आपको लर्न करने के लिए, आपको इनोवेटिव, आपको कितना स्पेस मिल रहा है, समय मिल रहा है कि आप उसमें अपनी कुछ इनोवेटिव थिंकिंग को ऐड कर सकें। पता चला यहाँ पे आप 8 आवर्स काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको 12 आवर काम करने पड़े, या भले ही 8 आवर्स आपको कंपनी में काम करना पड़े और जब आप घर आएँ तो बहुत सारे और भी काम हो जो आपको घर पे भी करना पड़े, जिसके लिए आपको कोई पे नहीं हो रहा है। तो अपॉर्चुनिटी वहाँ पे लर्न करने की जो अपॉर्चुनिटी वो नहीं है, वर्किंग एटमॉस्फेयर दैट इज़ नॉट गुड इनफ। ऐसे ही अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। ऐसी दूसरी जॉब है जहाँ पे आपको भले ही थोड़े कम पैसे मिले, लेकिन आपकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर हो, आपके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, है ना। और कहीं पे ऐसा जॉब हो जहाँ पे आपको पे ज़्यादा मिल रहा हो, है ना। हाउएवर मे ऑफर हाई पे बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड आल्सो लीव नो टाइम फॉर योर फैमिली। कोई ऐसा जॉब है जिसमें आपको पैसे तो बहुत मिल रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू गिव योर फैमिली सम टाइम। आप अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हो, आप अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे हो, है ना। यू आर इन्वॉल्व 24/7 इन दैट जॉब। तो मे बी यू मे नॉट ऑफ दैट जॉब, आप उस जॉब को ना करें। और अगर कर रहे हो तो जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि नहीं इसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, दे आर कंज्यूमिंग आवर टाइम, वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज आवर कैपेबिलिटी, तो आप उसको जैसे ही आपको मौका मिलेगा यू विल लीव द इंस्टीट्यूशन और कंपनी। तो इनकम एक फैक्टर है आपके जॉब का, लेकिन इनकम के साथ साथ बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो आपके जॉब को डिटरमाइन करते हैं कि यू वांट टू परस्यू दैट जॉब और नॉट। तो अगर आप उसको जॉब को करना है तो आप पहले देखते हो कि सैलरी क्या है। सैलरी अगर ठीक है तो फिर आपकी फैमिली के लिए कितनी फैसिलिटी है, फिर वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी है कि नहीं लर्न करने की, फिर आपको जो काम दिया जा रहा है वो कितने समय का है, क्या 24/7 आपका समय जा रहा है। एंड तब आप 24/7 के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आपकी शायद सैलरी भी कम हो। तो 24/7 अगर आप वहीं पे दे देंगे तो यू विल नॉट गेट एनी एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर फैमिली, तो मे बी यू विल नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। So income is important, but at the same time, you also need non-material things. That is also a part of the. Uh, it is also play a very important role in your life. So when we consider for a job, we also look some other factors which is non-material, but which plays a very great role. गवर्नमेंट जॉब क्यों बहुत ही
लाइकेबल है, बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। बिकॉज इन गवर्नमेंट जॉब यू गेट एवरीथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड, यू गेट गुड पेमेंट, you may not have to work very hard, you will have extra time for your family, your friend, सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी वहाँ होता है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ये भी है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यू विल गेट इनफ टाइम टू learn to innovate yourself. These things you will get in government job, and that is why there is a very much craze for a government job, because you get in spite of the money, you also get some other factors, and that is why people try to find the government job. Similarly for development, people look at a mix of goal. ये तो हमने एक जॉब का एग्जांपल लिया, जॉब के साथ ही लोगों का जो डेवलपमेंट का गोल होता है वो भी मिक्स होता है. इट इज़ ट्रू दैट वी if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. अगर women ऐसा काम करे जिसमें उनको पे किया जाए, उनकी जो सोसाइटी में डिग्निटी है वो इंक्रीज कर जाएगी. However, it is also the case that if there is a respect for women, there would be more sharing of housework and greater acceptance of women working outside. लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे, अगर वर्क शेयर हो, हाउस वर्क जो घर में खाना बनाना, जो डोमेस्टिक वर्क है, अगर उसमें मेल भी पार्टिसिपेट करे, इससे वीमेन को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगा बाहर जाके काम करने. अ सेफ एंड सिक्योर environment may allow more women to take up a variety of jobs and run a business. और अगर हम एक सेफ और एक बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट कर दें जहाँ वीमेन अपने आप को सेफ फील करें, तो बहुत सारी वीमेन अलग अलग जॉब भी करेंगे डोमेस्टिक वर्क के अलावा. So hence the development goals that the people have not only about better income but also about other important things in life. तो बेटर इनकम, जैसे डेवलपमेंट गोल जो लोगों के दिमाग में है कि हमें एक अच्छी इनकम होनी चाहिए, ये तो उनका एक प्राइमरी गोल है. बट उसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इनकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड दैट आल्सो दे नीड. तो ये था आपका इनकम एंड अदर गोल्स. इन स्पाइट ऑफ मनी यू नीड सम अदर थिंग्स टू परस्यू इन योर लाइफ. लेट अस सी third point, national development. If, as we have seen above, individuals seek different goals, then their notion of national development is also likely to be different. अगर हर एक व्यक्ति का अपना डेवलपमेंट को लेके गोल डिफरेंट है, तो नेशनल को लेके भी उनका अलग अलग डिफरेंट होगा. गोल जो होगा उनका डिफरेंट होगा. नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिक्शा चालक का अलग होगा, लैंडलेस लेबर का अलग होगा, इंजीनियर का अलग होगा, डॉक्टर का अलग होगा, टीचर का अलग होगा. पॉलिटिशियन में हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल. तो ये अगर आप अपने में डिस्कस करिए, मोस्टली यू वुड लाइक टू फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास हैव बीन डिफरेंट आंसर टू द एबव क्वेश्चंस. अगर आप उनसे पूछिए कि व्हाट डू यू थिंक इज द डेवलपमेंट फॉर अ नेशन, तो डिफरेंट स्टूडेंट्स विल आंसर अ डिफरेंट स्टूडेंट्स विल आंसर इन अ डिफरेंट वे. अलग अलग तरीके से लोग आंसर करेंगे. तो इनफैक्ट यू माइट योर सेल्फ थिंक ऑफ many different answers and not to be sure any one of these. आप भी बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट आंसर सोच रहे होंगे, और हो सकता है कि उसमें से बहुत श्योर हो, किसी भी चीज़, किसी भी एक पर्टिकुलर को लेके बहुत श्योर ना हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव अ डिफरेंट as well as conflicting notion of a country's development. As we have already seen that different person have a different development goal. एट द सेम टाइम जो नेशनल डेवलपमेंट को लेके है, उन उसको भी लेके डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल. ऐसे ही जब पर्सनल डेवलपमेंट को लेके उनका डेवलपमेंट को गोल, पर्सनल डेवलपमेंट को लेके जब उनका जो गोल था वो कन्फ्लिक्टिंग था. टू डिफरेंट पर्सन मे हैव अ कन्फ्लिक्टिंग गोल. एट द सेम टाइम टू डिफरेंट पर्सन मे हैव अ डिफरेंट कन्फ्लिक्टिंग गोल अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट. तो नेशनल डेवलपमेंट को भी लेके दो डिफरेंट लोगों का अलग अलग गोल हो सकता है. तो कैन ऑल दीज आइडियाज बी कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट? क्या सभी को हम इक्वली इंपॉर्टेंट समझें? और इफ देयर एनी कन्फ्लिक्ट, हाउ डज वन डिसाइड? कैसे कोई डिसाइड करेगा कि कौन सा आइडिया बेटर है और कौन सा नहीं है? तो नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चन. तो अगर आप इन सारे क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हो, इट मीन्स यू आर थिंकिंग ऑफ नेशनल डेवलपमेंट. दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कंट्री विच इज लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका इज ए कंटिनेंट. कंट्री का नाम है आइवरी कोस्ट. प्लेस है
जो सिटी है उसका नाम है एबिडजान, ये अफ्रीका में है। अ वेसल डंप 500 टन्स ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप इन अ सिटी इन द सराउंडिंग सी। तो इस शहर के बगल में जो समुद्री एरिया है वहाँ पे एक शिप 500 टन जो है लिक्विड टॉक्सिक मटेरियल जो वेस्ट है उसको वहाँ पे डंप कर रहे हैं। द फ्यूम्स from the highly toxic waste caused nausea, skin rashes, fainting, diarrhea, etc. और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां वहाँ पे फैलने लगी, क्योंकि जो उसके जो गंध थी जो वो काफ़ी स्किन के लिए और सांस लेने में और डायरिया जैसी बीमारियों को उसने स्प्रेड करना शुरू कर दिया। एंड आफ्टर अ मंथ 7 पर्सन वर डेथ, और एक महीने के बाद 7 लोगों की डेथ हो गई। 20 इन हॉस्पिटल एंड 26,000 ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग। 20 लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे और 26,000 लोगों को सिम्टम था पॉइजन का। A multinational company dealing in petroleum and metals had contracted a local company of the Ivory Coast to dispose the toxic waste from its ship. और वहाँ की जो आइवरी की एक छोटी सी कंपनी थी, लोकल कंपनी, उससे एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपना वेस्ट यहाँ पे डालना चाह रहे हैं, इफ़ यू अलाउ, और उसके लिए उसने लोकल कंपनी को पैसे दिए। नाउ सी, जो डेवलपमेंट गोल इस पर्टिकुलर लोकल कंपनी के लिए है उसकी वजह से कितने लोगों को नुकसान हो रहा है। तो हु आर द पीपल हु बेनिफिटेड एंड हु डिड नॉट। किन लोगों का बेनिफिट हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी का बेनिफिट हुआ और उस कंपनी का बेनिफिट हुआ जो वहाँ पे लोकल कंपनी थी। किसका नुकसान हुआ। दोज द पीपल हु आर लिविंग इन दैट सिटी। व्हाट शुड बी द डेवलपमेंट गोल फॉर दिस कंट्री। इस कंट्री के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए। एंड व्हाट कैन बी सम ऑफ द डेवलपमेंट गोल्स फॉर योर विलेज और टाउन या लोकेलिटी। आपके गांव, शहर या लोकेलिटी के लिए क्या डेवलपमेंट गोल होना चाहिए। यू कैन थिंक ऑफ इट ऑन योर ओन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कैसे हम डिफरेंट कंट्री या स्टेट को आइडेंटिफाई करेंगे। सो हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। कैसे हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को कंपेयर करेंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट को लेके गोल अलग है, उनका कंट्री के डेवलपमेंट को भी लेके गोल उनका अलग अलग है। सो हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर दिम। जैसे अगर आपको ये डिसाइड करना हो कि कौन सा अच्छा बच्चा है, या अगर आपको ये डिसाइड करना है कि किस बच्चे की हाइट सबसे ज़्यादा है, कितने बच्चों की हाइट 5 फुट की है या 6 फुट है, अगर आपको ये डिसाइड करना है तो यू हैव टू मेजर द हाइट। अब कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, ये ज़रूरी नहीं कि उसकी हाइट भी अच्छी हो। द सेम वे कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, ही इज़ ए स्टडीज पर्सन, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो बहुत हेल्दी हो। कोई टैलेंटेड हो सकता है वो पढ़ने में अच्छा हो बट कैन नॉट बी अ गुड सिंगर। तो अब हम कैसे डिसाइड करें, बट हाउ शुड वी डिसाइड टू कंपेयर कंट्री। कैसे हम डिसाइड करके बताएं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, कौन कंट्री कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस, क्योंकि डिफरेंट पर्सन है पर डिफरेंट डेवलपमेंट गोल। हर एक व्यक्ति का अपना अलग पैरामीटर है नेशनल डेवलपमेंट को लेके। हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर इट। तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि हमें कंपेयर क्या करना, व्हाट आर वी गोइंग टू कंपेयर। और अगर आपको एक चीज़ हमने देखा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट टू create, or you want to particularly use those products, it will be only possible if you are able to purchase those things, if you are able to invest those innovations, then and only then you will be able to use। और इसके लिए क्या चाहिए, you need money। तो बेसिकली आपका जो इनकम है दैट इज द अल्टीमेट फैक्टर टू डिसाइड। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके यहाँ की लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होगा, आपके यहाँ लोग एजुकेटेड होंगे या नहीं। बिकॉज विथ मनी यू कैन एडमिशन योर चिल्ड्रन इन अ गुड स्कूल्स, कॉलेजेस, एंड यू कैन ऑल्सो हायर अ गुड ट्यूटर फॉर योर चिल्ड्रन, तो एजुकेट हो जाएंगे। फॉर हेल्थ यू हैव अ गुड मनी, so you can easily hire a good doctor,
इस तरह से पैसे से आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो लगभग दूर हो जाती हैं। आई एम नॉट टॉकिंग हियर नॉन मटेरियल थिंग्स। तो जैसे आप एक अच्छा बैट्समैन चाहिए तो यू विल लुक फॉर द बैटिंग, और एक बहुत ही हेल्दी स्टूडेंट चाहिए तो आपको क्या देखना है, हेल्थ वाइज कौन अच्छा है। टैलेंट के बेसिस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे हम बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हमें कंट्री को अगर क्लासीफाई करना है, देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन क्लासीफाई द कंट्रीज, इट इज़ देयर इनकम। किसी भी कंट्री का इनकम जो है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड। अब इनकम की अगर मतलब बात करें तो उस पूरे कंट्री में जितने भी हाउस होल्ड हैं, वो उन सारे हाउस होल्ड ने जितना इनकम लिया वही उस कंट्री का इनकम है ना। देखो, ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल। और यहाँ पे फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सॉरी, what is the income of a country? Intuitively the income of the country is the income of all the resident of the country। किसी भी कंट्री का इनकम क्या है, उस कंट्री में रहने वाले लोगों की जो इनकम है उसी का ऐड कर दो तो उस पूरे कंट्री की जो इनकम है वही होगी। लेकिन ये एक बेसिस नहीं हो सकता, कंट्री को हम इस बेसिस पे कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन है, इंडिया की 135 करोड़ पॉपुलेशन और बेल्जियम में 1 करोड़ पॉपुलेशन। अब वो डेवलप कंट्री है, इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। अगर यहाँ पे एक एक रुपए लोग कमाए तो 135 करोड़ होगा, और वहाँ पे एक एक रुपए कमाएंगे तो 1 करोड़ होगा। तो बेसिकली इनकम कैन नॉट बी जस्टिफाइड। इनकम के बेसिस पे हम ये नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। तो इनकम इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, बट विथ इनकम वी आर नॉट एबल टू कंपेयर, क्योंकि इनकम के साथ साथ अगर पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है तो शेयर भी तो ज़्यादा होगा। 135 करोड़ रुपए अगर आप बेल्जियम में डिवाइड करोगे तो एक 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 व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, लगभग एक व्यक्ति के पास 1 करोड़। और वही 135 करोड़ अगर इंडिया में डिवाइड करेंगे आप तो 1 रुपये आएगा एक व्यक्ति के पास, सॉरी 1 करोड़। 135 करोड़ पॉपुलेशन है। तो बेसिकली यहाँ पे पॉपुलेशंस के रेशियो में अगर हम देखें इनकम, तो वो जो है अ, उसके रेशियो में अगर हम देखेंगे तो इनकम सही नहीं मेजरमेंट होगा दो कंट्रियों को कंपेयर करने के लिए। तो अगर कोई फैमिली पाँच पाँच मेंबर की अगर कोई फैमिली है, उनकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, और वहीं पे अगर कोई फैमिली है 10 लोगों की और उनकी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है, या उनकी इनकम मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 लाख था और वहाँ पे 1.5 लाख रुपए है। तो अगर हम ऐसे देखें तो 1 लाख इनका है 5 लोगों का, 5 मेंबर वाली फैमिली का 1 लाख रुपए इनकम है, और 10 मेंबर वाली फैमिली का 1.5 लाख। तो 1 लाख वाले से तो ज़्यादा है। लेकिन आप देखोगे कि 1,50,000 इनको 10 लोगों में डिवाइड करना है, और 1 लाख रुपए यहाँ पे 5 लोगों में। जब यहाँ पे 1 लाख रुपए 5 लोगों में डिवाइड करेंगे तो एवरी पर्सन विल गेट 25,000, और यहाँ पे 10 लोगों में जब आप डिवाइड करेंगे 1,50,000 तो एक व्यक्ति के पास 15,000 रुपये आएंगे। दैट इज द डिफरेंस। तो हम करते क्या है, हाउ वी आर गोइंग टू कंपेयर द कंट्रीज, वी आर गोइंग टू कंपेयर द कंट्रीज विद देयर इनकम, एवरेज इनकम। हम एवरेज इनकम के बेसिस पे उन कंट्रियों को कंपेयर करेंगे। इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा। पहले हम डिसाइड करेंगे कि कंट्री की पूरी इनकम कितनी है। जो भी इनकम होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे पूरी पॉपुलेशन से। तो एक व्यक्ति का हमें इनकम मिल जाएगा कि एक व्यक्ति की कितनी इनकम है, और उस पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी अंडर डेवलप या डेवलप्ड। वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से जिस भी कंट्री का इनकम, एवरेज इनकम 12,056 रुपीज़ पर एनम US डॉलर है, ये 2017 का डेटा है, वो कंट्री जो है वो डेवलप कंट्री आर कॉल्ड रिच कंट्रीज आर डेवलप कंट्री। और जिस भी कंट्री का इनकम 955 US डॉलर से कम है, उस कंट्री को हम लो इनकम कंट्री में रखते हैं, यानी अंडर डेवलप। इंडिया की जो इनकम है वो 1,820 पर एनम है। तो ये जो 1,820 US डॉलर पर एनम इंडिया का जो इनकम है, ये
अंडर डेवलप तो नहीं है डेवलपिंग कंट्री में, इसीलिए इसको रखा गया क्योंकि ये 955 से ज़्यादा है और 12,056 से कम है। सो ये इसके बेसिस पे हम जो है किसी भी कंट्री को डिसाइड करते हैं कि वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है। ये एक रेशियो है, देखिए 2 कंट्री है, मान लेते हैं कि एक कंट्री में 5 ही सिटीजन है, दोनों कंट्री में 5-5 सिटीजन है। एक कंट्री में देखिए, कंट्री ए में एक व्यक्ति की इनकम है 9,500, दूसरे की है 10,500, तीसरे की है 9,800, चौथे की है 10,000, पाँचवें की है 10,200। टोटल जो इनकी इनकम है वो है 20, 30, 40, 50। टोटल जो इनकी इस कंट्री की टोटल इनकम है 50,000। इस कंट्री की भी टोटल इनकम जो है 50,000 है, क्योंकि 48,000 और ये 2,000 50,000, दोनों की इनकम सेम है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कंट्री बी में एक व्यक्ति की इनकम 500, दूसरे की भी 500, तीसरे की भी 500, फोर्थ की भी 500, फिफ्थ वाले की 48,000 है। यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, यहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। एवरेज के बेसिस पे हम मेजर तो कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड है, अंडर डेवलप है या डेवलपिंग है, बट हमें डिस्पैरिटीज़ के बारे में नहीं पता चलता कि ये कैसे डिवाइडेड है, जो हमारी कंट्री का जो वेल्थ है वो किस तरह से डिवाइडेड है। अगर ये अनइक्वल डिवाइडेड है तो भले हमारी वेल्थ ज़्यादा है, हमारे यहाँ पुअर पीपल भी ज़्यादा होंगे। और यही यहाँ पे है। अगर आपसे कहा जाए कि आप किस कंट्री में रहना पसंद करेंगे और आपसे लॉटरी के बेसिस पे कहा जाए कि आपको चूज़ करना है, तो आप प्रेफर करेंगे इस पे 10th कंट्री ए में, क्योंकि अगर आप पहले सिटीजन, दूसरे या तीसरे, चौथे, पाँचवें में से कोई भी बनोगे, आपके इनकम में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है। अगर आपको ये एश्योर किया जाए कि आप 5वें सिटीजन रहोगे कंट्री बी में, तब आप भले कंट्री बी को चूज़ कर लो, अदरवाइज़ आप रिस्क नहीं लोगे, क्योंकि अगर आप 500 वाले कैटेगरी में आ गए तो आपकी इनकम बहुत कम हो जाएगी। एंड दैट इज़ व्हाट हैपन। इस तरह से एवरेज से हमें ये तो पता चल जाता है कि जनरल इनकम क्या है एक व्यक्ति का, लेकिन ये हमें रियल पिक्चर नहीं देता है। तो ए कंट्री इज़ प्रेफर्ड बिकॉज़ इट हैज़ अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और आप ए कंट्री को प्रेफर कर रहे हो क्योंकि आपके पास, आपको ये मालूम है कि इसमें अगर कोई भी सिटीजन आप बनते तो आपकी जो एवरेज इनकम होगी वो ज़्यादा होगी। और ये देखो एक सरकास्टिक इमेज है, यहाँ पे देखो सभी लोग जो है बैठे हैं, 4 चेयर है और लगभग 2 4 1 5 लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए 4 पे एक ही 4 चेयर पे एक व्यक्ति बैठा है, लेटा हुआ है, और 2 पे 4 लोग बैठे हैं और ठीक से बैठ नहीं पाए। नाउ ये इनकम इक्वालिटी को दिखा रहा है और ये इनकम डिस्पैरिटी को दिखा, कंट्री विथ रिच एंड पुअर एंड कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर। ये ऐसी कंट्री जहाँ पे ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है। यहाँ लिखा है ना, वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम, और यहाँ पे वी मेड द चेयर्स एंड दे टुक देम, हमने चेयर बनाया, इन्होंने ले लिया। तो ये होता है एक्सप्लॉयटेशन के बेसिस पे, आपको हायर कर लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन कर रहे हैं 40,000 50,000 का, एंड यू आर पे, और आपको पे किया जा रहा है 10,000 20,000, और किसी न किसी बहाने से आपको जो है आपकी इनकम को रोका जा रहा है, उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं इनकम डिस्पैरिटी को बढ़ाता है। और आपने अभी भी देखा होगा कोरोना काल में, जितने भी बहुत बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़ेशंस थे, उन्होंने कोरोना काल में सैलरी को कट किया या इंक्रीमेंट को रोका, सैलरी को कट किया। तो बेसिकली उनकी जो इनकम थी, उनका जो प्रॉफ़िट था, वो मैक्सिमाइज़ हो गया। तो कोरोना काल में हमने देखा कि लगभग जो हमारे जो रिच थे, उनकी वेल्थ और ज़्यादा बढ़ गई, और जो हमारे यहाँ पुअर पीपल थे, उनकी वेल्थ और कम हो गई। Just because they got the chance and the excuse of corona, and that is how they tried to cut the salaries, कम सैलरी में काम करवाना, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्कर, अपॉर्चुनिटी की कमी, ये सारे कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसका यहाँ पे फ़ायदा होता है। और जब ये फ़ायदा होता है तो यही इनकम डिस्पैरिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे एक व्यक्ति जो 4 चेयर पे लेटा हुआ है, ये इनकम डिस्पैरिटी को शो कर रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे कोई रिच कोई पुअर नहीं है, ये यही चेयर बता रहा है। और यहाँ पे एक चेयर 4 चेयर पे एक व्यक्ति लेटा है और 2 चेयर पे इतने लोग हैं, इट शोज़ द इनकम डिस्पैरिटी। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है, वी मेड द चेयर्स एंड ही टुक देम, ये बता रहा है एक्सप्लॉयटेशन, कि हाउ कंट्रीज और इंस्टीट्यूशन एक्सप्लॉयट देयर वर्कर्स टू इंक्रीज देयर वेल्थ, एंड दैट इज व्हाट क्रिएट द डिस्पैरिटी।
सो आई होप कि आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।